हाँ आपके क्या कहेंगे कहेंगे जनता से बताइए ना आप। देखिए पहली बात तो ये है कि ये फिल्म जो बनी है बड़ी प्यार से बनाई गई है। ये फिल्म जो है ना सुनिए ऐसी फिल्म में बहुत कम बनती है। खाली पता नहीं क्यों बुलाते हैं लोगों को। तो सर गुप्तेश्वर पांडे कहने के और मैं संबित पात्रा करूँगा। आर भारत से हैं। इस वक्त मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक जो है रिलीज हुई है। दोस्तों BNB न्यूज में आपका स्वागत है। न्यूज चैनल्स में आजकल आपने डिबेट को देखा ही होगा। किसी भी पार्टियों के लोगों को बुला लिया जाता है और काफ़ी चर्चा की जाती है, बहस की जाती है और जो बातें पूछी जाती है वो बहुत ही कॉमेडियन अंदाज में पूछी जाती है। इस बात को लेकर VIP ने एक वाक्य हमारे सामने पेश किया है, वो आपको बेहद ही पसंद आएगा कि किस तरह एक पार्टी के लोगों को बैठाकर उसका मजाक बनाया जाता है, दूसरे की बातें अनसुनी की जाती हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डिबेट चल रहा है और कोई एक दूसरे कोई किसी की नहीं सुनता है। वहाँ पर कोई किसी सुनता नहीं। खाली पता नहीं क्यों बुलाते हैं लोगों को। पहले नॉर्मल नमस्कार मैं हूँ VIP इस वक्त हमारे बीच ये कौन। तो सर गुप्तेश्वर पांडे कहने के और मैं संबित पात्रा करूँगा। तो पहले एंकर मैं चाहता हूँ कि इस प्रस्तुति पे थोड़ा सा गौर करें कि इसमें शब्दों पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन अगर इस विषय पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि मीडिया में जो डिबेट होता है वो क्या होता है। तो एक अनाउंसमेंट हो चुका है कि भाई ये फिल्म दोस्तों आज हम क्या आपके सामने आर भारत से हैं। इस वक्त मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक जो है रिलीज हुई है 7 अगस्त को शेमारोमी पर। इस विषय पर हमारे BJP के वक्ता प्रवक्ता, लोग कहते हैं बहुत है वक्ता, SP को आशीर्वाद देने, SP खुद आ गए, सुनील पाल को आशीर्वाद देने संबित पात्रा खुद आ गए और संबित पात्रा के से इस विषय में बहस करने के लिए बिहार से बहुत ही फेमस गुप्तेश्वर पांडे जी भी मौजूद हैं। देखते हैं इनके दोनों के विचार कितने मिलते हैं। लॉकडाउन टू अनलॉक ये फिल्म आई है तो इसको जनता द्वारा क्या प्यार मिलेगा, क्या आशीर्वाद मिलेगा, देखिए। देखिए सुनिए देखिए पहली बात तो ये है कि ये फिल्म जो बनी है बड़ी प्यार से बनाई गई है। ये फिल्म जो है ना सुनिए ऐसी फिल्म में बहुत कम बनती है। और देखिए पहली बात तो सुनील पाल ने जो ये जो किया है, सुनिए ये आपकी पार्टी नहीं कर सकती। सुनिए गुप्तेश्वर जी ये आपकी पार्टी बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ आपके क्या कहेंगे कहेंगे जनता से बताइए ना आप, बोलिए। देखिए ये जो कुछ भी हुआ है ये पब्लिक के सपोर्ट से हुआ है। इसमें सुनील पाल का कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है। हम तो कहते हैं कि बदल ही नहीं है, ये पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक के सपोर्ट से ये कलाकार बड़े बन जाते हैं, पब्लिक के सपोर्ट से फिल्म बनाते हैं और उसके बाद पब्लिक को भूल जाते हैं। यही कार्य बॉलीवुड में होता रहा है, आगे भी होता रहा है। गरीबों के साथ में इंसाफ नहीं किया जाता, मान नहीं दिया जाता, सम्मान नहीं दिया जाता। जब आप बिहार से आकर मुंबई में अपना घर बसाता है, मेहनत करता है, लोगों के साथ में आगे बढ़ता है और ये बॉलीवुड वाले इनका बटन मत कीजिए पहले। अभी म्यूट हो गए, अभी इनको म्यूट कर दिया अभी। देखिए हाँ सुनिए देखिए मैं पहले कहता था कि इनको जो बुलाया आप लोगों ने ऐसे नहीं होता। देखिए सबको बुलाया गया, सबको बोलने का मौका चाहिए, लेकिन ये अकेले ही बोलते हैं। देखिए भैया सुनिए मैं आपके बीच में नहीं था, आप मेरे बीच में काहे बोल रहे? नहीं बोलना चाहिए था आपको। सुनिए ये जो फिल्म है सुनील पाल की है, किसी माइकल लाल की नहीं है। कैसे लोग बुलाए हैं देखिए। देखिए फाइनली अमीर आदमी ने गरीब की बोलती बंद करा दी। यही बॉलीवुड में हो रहा है, गरीब को बोलने नहीं दिया जाता, सिर्फ VIP बोल रहा है। हमारे VIP को जोरदार तालियां। ये हमारे कॉमेडी का एक ऐसा कॉमेडी में मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा बंदा होगा, शायद हमारे कॉमेडी का 8वां अजूबा है ये, कि स्टेज पर खड़े होकर एक साथ में पता नहीं कितनी सारी आवाज़ एक साथ में एक झटके में निकालने में ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर। एंड VIP बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला और हमेशा हमारे परिवार में सपोर्ट करने आते हैं।
और इनका परिवार जो है बहुत ही प्यारा परिवार है। हम सब की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आने वाला जो आपका समय है अब वो चलता रहे। वीआईपी तो आप है ही, वीवीआईपी बन जाए। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूँ कि जीतू तुमने बोल दिया ना? अच्छा जीतू 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 जी जो भाभी जी घर पे में डॉक्टर बनते हैं, हमारी फिल्म में भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त का रोल किया है, कुछ कहना चाहते हैं? ये सिलसिला भावनाओं को समझो से स्टार्ट हुआ था। उस समय मैं स्ट्रगल कर रहा था और जो आसपास के कॉमेडियंस थे बड़े बड़े वो सब जाते थे, तो मुझे भी ललक थी कैसे मैं सुनील जी से संपर्क करूं, इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा बन जाऊं, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का खिताब भी मिला। फिर मैं इनके संपर्क में आया और बोले नहीं जीतू तुमको अगली फिल्म में मैं चांस दूंगा। तो मनी बैक गारंटी में मेरा स्ट्रगल पीरियड चल रहा था कानपुर मुंबई, तो एक सीन मैंने किया, फिर उसके बाद बिग बॉस में भी किया और फाइनली इन्होंने बोला था जब भी मेरी अब फिल्म बनेगी अब तुम यहीं रहते हो प्रॉपर, अब मैं तुम्हें अच्छा चांस दूंगा और वो वादा पूरा किया इस फिल्म के साथ। थैंक यू सो मच सुप्रिया। और ये फिल्म वाकई में अच्छी है क्योंकि जो इतना गाढ़ा पीरियड, इतना भयावह पीरियड जो बीता है, इसमें हर एक शख्स के अलग अलग उनके रूप को दिखाया गया है कि किसके साथ कैसा कैसा बीता है। तो हम सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं। ये फिल्म है लेकिन हमारे अपनी कुछ ना कुछ इसमें चीज़ें हैं जो हम देखेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू। जीतू एज एन एक्टर तो आप सबको मालूम है ही, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं लेकिन फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं। जितने एक्टर लोग एज ए एक्टर उनको जो लोग जानते हैं उतना कम शायद लोग जानते कि ये बहुत ही अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है अभी लो